लेगुएरेस पॉलिनोमियल वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेगुएरे पॉलिनोमियल जनरेटिंग फंक्शन। द फंक्शन 1 upon 1 minus z into e to the power minus xz upon 1 minus z is the generating function of ln of x. Because ln of x is the coefficient of z to the power n in the expansion of 1 upon 1 minus z into e to the power minus xz upon 1 minus z. Let us see. We know that e to the power minus t is equal to 1 minus t plus t square upon factorial 2 minus t cube upon factorial 3 plus so on. इसको सिग्मा फॉर्म में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सिग्मा पहला टर्म पॉजिटिव -1 टू द पावर आर लीजिए, आर का वेरिएशन 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। आर टर्म लिख रहा है ना, तो टी टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। चेक इट। अब इसको लिखा नाउ 1 upon 1 minus z e to the power minus xz upon 1 minus z is equal to 1 upon 1 minus z। और फिर इसका हिसाब किताब, ये e to the power minus t जैसा है। सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r 1 अपॉन फैक्टोरियल r। अब t के ऊपर r पावर, t क्या चीज़ है? माइनस को छोड़ के जो यहाँ बचा उसके ऊपर r पावर लगाना है, यानी xz अपॉन 1 माइनस z होल टू द पावर r। चूंकि इस सिग्मा के लिए ये एंटिटी इनवेरिएंट है, इसलिए इसको सिग्मा के अंदर कर दो। इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r 1 अपॉन फैक्टोरियल r x टू द पावर r z टू द पावर r अपॉन 1 माइनस z होल टू द पावर 1 प्लस r इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r x टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r z to the power r 1 minus z whole to the power minus of 1 plus r। नंबर 1। अब ये भी तो z के पावर में एक्सपेंड हो जाएगा ना बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से। तो 1 माइनस जेड होल टू द पावर माइनस ऑफ 1 प्लस आर को हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, फिर उसके एक्सपेंशन को ला करके यहाँ रख देंगे, फिर आगे की बातचीत होगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से करें। बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद विस्तार जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा हुआ है। वी नो दैट वन माइनस जेड होल टू द पावर माइनस एन, यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, तो कोफिशिएंट सब प्लस प्लस में चलता है। इक्वल टू 1 प्लस n इंटू जेड प्लस n इंटू n माइनस 1 नहीं n प्लस 1, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड टू द पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना है, तो पीछे से पैटर्न चेक किया करो। 3 फैक्टर्स हैं, फिर इसके पहले वाले में 2 फैक्टर है, यानी 1 फैक्टर कम हो गया। तो इसके पहले वाले में 1 फैक्टर है, अब इसके पहले वाले में एक तो फैक्टर नहीं होना चाहिए ना, 0 फैक्टर, फैक्टर्स की संख्या 0 यानी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 है।
इसलिए ये 1 आगे वाले टर्म्स के साथ पैटर्न में नहीं है व्हेन वी आर कंसिडरिंग वेरिएशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको अलग करके यही मैं सिखाता हूँ, 1 अलग कर दिया प्लस, अब जो बचा इसका आरएथ टर्म लिखो। आर खाली नहीं है, एन खाली नहीं, कुछ खाली नहीं, तो एसथ टर्म लिखो और एस को वेरी करा दो 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो पहले में एक फैक्टर है, दूसरे में 2 फैक्टर्स हैं, तीसरे में 3 फैक्टर्स हैं, तो एसवें में s-1 फैक्टर्स होंगे, जिसमें पहला n होगा, दूसरा n+1 होगा, तीसरा n+2 होगा, तीसरा n+2 होगा, तीसरा 3 2। तो आपको कौन सा फैक्टर लिखना है? s-1वां, n-1th। जरा हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहां से अब चेक कर रहे हैं ना। तो पहले में 1 फैक्टर, दूसरे में 2 फैक्टर, तीसरे में 3 फैक्टर, एसवें में s फैक्टर्स होंगे। सॉरी फॉर दिस। एसवें में s फैक्टर होंगे और वो एसवां कौन सा होगा? वो होगा n+s-1। देखो तीसरा है तो यहां पे 2 है, तीसरा 3 में से 1 कम 2, समझ रहे हो ना। दूसरे में यहां पे लास्ट में 1 है, तो एसवें में लास्ट में s-1 होगा। नीचे फैक्टोरियल कितना? पैटर्न को ऑब्जर्व करें हम, अगर ये लास्ट में यहाँ 2 लिखा है तो उससे एक अधिक का फैक्टोरियल है, लास्ट वाले में 1 लिखा है तो उससे एक अधिक का फैक्टोरियल है, ऐसे कह लो। या जितने फैक्टर्स हैं उतने का फैक्टोरियल है, 3 फैक्टर है 3 का फैक्टोरियल। फैक्टर की संख्या s है तो नीचे फैक्टोरियल s होगा, और 3 फैक्टोरियल है तो z⁻3 है, तो यहाँ पे z⁻s होगा, इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा s वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको उल्टे क्रम में हम लिख लें, उल्टे क्रम में। n+s-1 इंटू, अब इसके जस्ट पहले को क्या रहा होगा? देखो इसके जस्ट पहले वाला इससे एक कम है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? n+s-2 इंटू सो वन इंटू n+1 और लास्ट में इंटू n। न्यूमरेटर के फैक्टर को रिवर्स करके लिख दिया हमने, रिवर्स ऑर्डर में, अपॉन फैक्टोरियल s z⁻s। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मान लो इस नंबर से शुरू हो रहा है, s ये वेरिएशन वाला नंबर है ना, तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव इंटीजर है, n सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो जितना ये लिखा है उससे एक कम ही है, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम अगर 1 तक चला गया होता तो इसका फैक्टोरियल हो जाता। बीच में चेन टूट गई है ना, जिससे आपको समझाते रहते हैं। मान लो 10 से शुरू किए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहीं पे टूट गया। अब आगे कितना और इंटू कर दें, फैक्टोरियल 5, तो ये बराबर हो जाएगा क्या? फैक्टोरियल 10। अब ऊपर जितने से गुणा किए हैं नीचे भी उतने से गुणा कर दीजिए। ये इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन s वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ऊपर हो गया n+s-1 होल फैक्टोरियल, और नीचे पहले से था s फैक्टोरियल, और ऊपर n+s-1 का फैक्टोरियल बनने के लिए आपने यहाँ पर कुछ इंटू किया है। आगे कितने से इंटू किया है ध्यान से फिर देखिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 है, तो कितने से इंटू करें यहाँ? ये लास्ट में जो लिखा है उससे एक कम का फैक्टोरियल, 6 से एक कम 5, 5 का फैक्टोरियल, तब ये जाकर 10 फैक्टोरियल होगा। तो n से एक कम n-1 का फैक्टोरियल, इसको डिफरेंट कलर से लिखा है, और ये हो गया z⁻s।
देयरफॉर, ओहो वो जिसमें रखना तो तुमने मिटा ही दिया, उसको हम लिख देना, किस को वैल्यूज़ कहाँ ले जाके पुट करना है। 1/1 माइनस जेड ई टू दी पावर माइनस एक्स जेड अपान 1 माइनस जेड इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 to the power r x to the power r z to the power r अपॉन फैक्टोरियल r, और था 1 माइनस जेड होल टू दी पावर माइनस ऑफ r प्लस 1। ध्यान दे भाई, ये था नंबर 1। तो अब क्या करें, n की जगह पे r प्लस 1 रख दें, या देयरफॉर ऐसा करके लिखो, या लिख दो इसी में लिख दो ऐसे, पुटिंग, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है आपको। पुटिंग n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू r प्लस 1, वी ऑब्टेन 1 माइनस जेड होल टू दी पावर माइनस ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक काम अभी और करना था, वो मैं चूक गया, खैर अभी बाद में भी उसको हम कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, समेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लो। देखो अब क्या करते हैं, इस पूरे मटेरियल में s इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या 1 आएगा? s इक्वल टू 0 रखोगे तो n-1 का फैक्टोरियल n-1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, और z टू दी पावर 0 1 हो गया, ये 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 को भी इसमें शामिल कर लें, वेरिएशन हम 0 से स्टार्ट कर लें, यही इसका सुगम तरीका है, बेहतरीन तरीका है। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस जेड होल टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू समेशन s वेरीज फ्रॉम 0 to infinity n प्लस s माइनस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल n माइनस 1 होल फैक्टोरियल z टू दी पावर s। ये रहा। अब वो लिखिए, पुटिंग n इक्वल टू, पुटिंग वर्ड ना लिख के हम रिप्लेसिंग ले दे रहे, रिप्लेसिंग कैपिटल N बाई R प्लस 1 वी हैव 1 माइनस जेड होल टू दी पावर माइनस ऑफ R प्लस 1 इक्वल्स टू समेशन s वेरीज फ्रॉम 0 to infinity कैपिटल N प्लस न, कैपिटल N की जगह रखना है R प्लस, क्या रखना था यार, कुछ गड़बड़ हो गया, R प्लस 1 रखना था, R प्लस 1, ये दिमाग कहीं और चला जाता, तो ये हो जाएगा R प्लस 1 प्लस S माइनस 1 होल फैक्टोरियल, सॉरी बच्चों, अपॉन फैक्टोरियल S और r प्लस 1 माइनस 1 होल फैक्टोरियल z टू दी पावर s। फाइनली वी गेट सिग्मा s वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, 1 कैंसिल हो गया, r प्लस s होल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल s इंटू फैक्टोरियल r z टू दी पावर s। अब इसे ले चल के नंबर 1 में रखो। Putting it in 1, we get
1/1 माइनस जेड ई टू द पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 to the power r x to the power r upon factorial r z to the power r into ये वैल्यू सिग्मा s वेरीज फ्रॉम 0 to infinity r plus s whole factorial upon factorial r factorial s z to the power s। देखो ये सिग्मा s पर दौड़ रहा है और इसके बाहर ये जितनी भी एंटिटी लिखी है इसमें कहीं s है नहीं, तो इस सिग्मा के लिए सब इनवेरिएंट है, इसको अंदर कर दो। इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to infinity sigma s varies from again 0 to infinity -1 to the power r x to the power r z to the power r upon factorial r into r plus s whole factorial upon factorial r factorial s z to the power s। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। एक लाइन और सिंप्लीफाई करके लिख देना। implies that 1/1 minus z e to the power minus xz upon 1 minus z equals to sigma r varies from 0 to infinity sigma s varies from 0 to infinity -1 to the power r plus s whole factorial upon factorial r whole square into factorial s और उधर हो गया x to the power r and z to the power r plus s। नंबर 2। अब डबल डबल सिग्मा है तो अब इसके लिए उपाय है कि एक को हम फिक्स करेंगे। पहले s को वेरी करा रहे हैं 0 to infinity, r को फिक्स्ड कर ले रहे हैं और फिर काम को देखो कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट आर बी फिक्स्ड, then the coefficient of z to the power n, then the coefficient of z to the power n, ये देखना ध्यान से, can be obtained by setting r plus s equal to n, है ना। r को हमने फिक्स कर लिया है तो s को वेरी कराना है, s की वैल्यू निकालिए, दैट इज s इक्वल टू n माइनस r। देयरफॉर फॉर फिक्स्ड r the coefficient of z to the power n, the coefficient of z to the power n is -1 whole to the power r plus s को n रखना है, s की जगह n माइनस r रखना है, तो r प्लस एस फैक्टोरियल को क्या करना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r होल स्क्वायर इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल x टू द पावर r, z टू द पावर n का ये कोफिशिएंट रहा। बगल में लिखिए s वेरीज फ्रॉम,
एस वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, ये रहा। अब देखिए लॉजिक, अब आर को तो पहले हमने फिक्स किया, ये निकाल लिया। अब आर का वेरिएशन क्या होगा ये देखें, सिंस एस वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, therefore s is greater than or equal to 0, ये इसका मतलब हुआ, s इक्वल टू 0 और उससे बड़ा, टेंस टू इन्फिनिटी। दैट इज s माने n माइनस आर, n माइनस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज n is greater than or equal to r, that is r is less than or equal to n, r is less than or equal to n, n से बड़ा नहीं होना है, यानी r का अपर लिमिट क्या हो गया n और लोअर लिमिट r varies from 0. It means that r varies from 0 to n. Thus we have या 10 वी है न लिख के उसको ऐसे लिखे 10, चलो इधर लिखते हैं। यही है, इसी पे आर का वेरिएशन लगा दो बस। Thus, the coefficient of z to the power n in the expansion of 1 upon 1 minus z into e to the power minus xz upon 1 minus z is वही with this sigma r varies from 0 to n minus 1 to the power r factorial n upon factorial r whole square into n minus r whole factorial x to the power r, which is ln of x, अगर आपको याद हो, which is ln of x, पहले वीडियो में पढ़ाए थे आपको ln of x का सिग्मा फॉर्म, जो कि बहुत सिंपली आ गया था। ठीक है भैया, अब कुछ डिडक्शंस नोट लगा दे रहा है। इस फंक्शन के एक्सपेंशन में z पर सारे नॉन नेगेटिव पावर्स मौजूद रहे। नोट देखो, उसी को ऐसे लिख दे रहा हूं। पहली बात, L0 ऑफ x क्या चीज होगा? ln of x is coefficient of z to the power n. L0 of x is the coefficient of z to the power 0. L1 of x is the coefficient of z. L2 of x is the coefficient of z square and so on. इसी के एक्सपेंशन में कहा गया फंक्शन ये, इसके एक्सपेंशन में z टू द पावर 0 का ये कोफिशिएंट है, z का ये कोफिशिएंट है, z स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है। 10 द एक्सपेंशन ऑफ
1 upon 1 minus z e to the power minus xz upon 1 minus z can be written as 1 upon 1 minus z e to the power minus xz upon 1 minus z is equal to coefficient of z to the power 0 into z to the power 0 plus coefficient of z into z plus coefficient of z square into z square plus so on equals to L naught of x plus L1 of x into z plus L2 of x into z square plus L3 of x into z cube प्लस सो ऑन, यानी कि सिग्मा ln ऑफ x इंटू जेड टू द पावर n, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। देखो गौर से, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों ऐसा कहा जाता है आप सबको मालूम है, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आपको सब पता है। थैंक यू वेरी मच।